वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। उसके पहले जो पहले वाला जो चैप्टर था उसका जो थोड़ा सा एक्सरसाइज बचा रह गया था बच्चों, आइए उसको हम देख लेते हैं पहले उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले आज मेरा गला नहीं ठीक है तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ग तक करवा दिया था, यहाँ पे हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या आंसर था बच्चों, पढ़ लिख कर, है ना। ठीक है, तो फोर्थ देखिए उसके बाद क्या है, उच्चारण कीजिए, है ना। ठीक है, आप जो भी लिखा है यहाँ पर शब्द आपको अच्छे से, ठीक है, उच्चारण करना है, उसका सही वर्तनी और सही जो वर्ण है और जो व्यंजन है उसको सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना है बच्चों। ठीक है, पहला क्या है, भगवान, है ना, तो ये तो आप इजीली बोल सकते हैं ना, भगवान। दूसरा क्या है, नादान। ठीक है, इसको आप नादान नहीं पढ़ेंगे बच्चों, नादान पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, गुणगान, है ना, गुणगान नहीं पढ़ेंगे इसको, गुणगान पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, महान, है ना उसके बाद क्या है, वरदान। ठीक है बच्चों, ये 5 शब्द हैं, इसका उच्चारण आप घर में बैठ के अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, 5वें पे देखिए क्या लिखा है, सही शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है, जो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 आपको बताने हैं, इसमें एक सही है और एक गलत है वर्ड, है ना। शब्द है, एक सही लिखा हुआ है, एक गलत लिखा है, मतलब जिसकी स्पेलिंग वर्तनी मतलब जिसकी सही है। ठीक है, जिसमें मात्राएं जो है सही तरीके से लगी हुई है। ठीक है, तो क देखिए क्या है, विनती ना, और दूसरा देखिए कैसे लिखा हुआ है, विनती। तो विनती होता है कि विनती होता है, तो क्या होता है बच्चों, विनती होता है ना। क्या होता है, विनती। ठीक है, विनती नहीं होता है, विनती होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद ख पे देखिए गुणगान लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, गुणगान। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, गुणगान होता है, गुणगान नहीं होता है ना। ग पे देखिए क्या है, वीर, और क्या लिखा है, वीर। क्या होता है ये, कौन सा उच्चारण सही है बच्चों, वीर ना, वीर नहीं होता है कुछ, वीर होता है। ठीक है, उसके बाद ख पे देखिए घ मतलब, उसके बाद ये है बालक लिखा है, और क्या लिखा है, बालक ना, बालक या बालक, तो क्या होता है सही, बालक, है ना। उसके बाद देखिए छठे पे क्या लिखा है, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द आपको बताना है। नादान का क्या मतलब होता है बच्चों, नादान का क्या, मैंने आपको बताया था इसका शब्दार्थ पहले वाले चैप्टर में। तो नादान का क्या मतलब होता है, नासमझ, है ना। नादान का क्या होता है मतलब, नासमझ और अनजान। ठीक है, दूसरा क्या है, भगवान। भगवान का क्या होता है अर्थ, भगवान का क्या होता है अर्थ बताओ। तो भगवान या फिर अल्लाह या फिर खुदा ना, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, वीर का क्या होता है बच्चों, वीर का होता है बहादुर ना, मैंने आपको शब्दार्थ में ये बताया था, वीर का क्या मतलब होता है, बहादुर। उसके बाद क्या है, वरदान। वरदान का क्या होता है मतलब, वरदान मतलब क्या होता है, वर देना या मुंह मांगा वरदान, आशीष देना ना, ये सब एक ही मतलब होता है वरदान का, मतलब इच्छा पूरी हो जाना ना, इसका मतलब ये होता है वरदान। बालक का क्या मतलब होता है, बालक या फिर लड़का ना, बालक या फिर लड़का, ये सब क्या है, समान अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद महान का क्या मतलब होता है, महान ना, बड़ा इंसान, नहीं बड़ा इंसान ना, महान का क्या होता है मतलब बच्चों, बड़ा इंसान। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वें भी क्या लिखा है, सोचिए और बताइए। बालक हाथ जोड़कर किसका गुणगान कर रहे हैं, तो बालक हाथ जोड़कर बच्चों भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, बच्चा ये बालक महान कैसे बनते हैं, तो बालक पढ़ लिख कर महान बनते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, बच्चा ईश्वर से क्या मांग रहा है, बच्चा ईश्वर से क्या कर रहा है, वरदान मांग रहा है ना, बच्चा ईश्वर से वरदान मांग रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्रार्थना करते समय आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं बच्चों, अपनी कक्षा में इस विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, प्रार्थना करते वक्त आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं, आप अपने
उत्तर पुस्तिका जो कि है आपकी नोटबुक, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि प्रार्थना करते समय आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं। ठीक है, बच्चों को ईश्वर में सच्ची श्रद्धा के साथ साथ पढ़ाई का महत्व बताइए। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बच्चों देखो, पढ़ लिख कर महान बनना बहुत अच्छी बात होती है। मैंने आपको ये बताया था पहले चैप्टर में कि हमें भगवान से ये वरदान मांगना चाहिए कि हम खूब पढ़े लिखे ना, खूब पढ़े लिखे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, है ना बच्चों। तो क्या होगा, उससे हम अच्छे इंसान बनेंगे ना। अच्छे इंसान बनेंगे तो क्या होगा, हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हम दूसरों की सहायता करने के काबिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फिर हमें लोग बोलेंगे महान, है ना। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। चलो हम लोग दूसरा चैप्टर आज से शुरू करेंगे, जिसका नाम है सर्कस का जोकर। ठीक है, जोकर आप सभी ने देखा होगा। जोकर मतलब क्या होता है, जो जोक करता हो, मतलब क्या, जो हंसाता हो। ठीक है, जैसे कि जोक करता है, जो जोक ना मतलब क्या, मजाक करना। ठीक है, उसी तरह जोकर होता है, जोक से जोकर होता है, जो एक पर्सन होता है जो कि मजाक करता है, जो कि आपको हंसाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, राइटर होता है ना, उसी तरह से जोकर होता है। जैसे ये राइट, ठीक है, तो लिखना ना, उसके बाद क्या, राइटर लिखने वाला। ठीक है, उसी तरह जोक हंसना और जोकर हंसाने वाला। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, इसका नाम है सर्कस का जोकर। देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, रोहित कल अपने मम्मी पापा के साथ सर्कस देखने गया ना। रोहित जो है मम्मी पापा के साथ कहाँ गया, सर्कस देखने। ठीक है, सर्कस में एक जोकर जी, जिनकी नाक टमाटर जैसी लाल और गोल गोल थी, है ना बच्चों। इमेज में देखो, सर्कस में क्या, एक जोकर था जिसकी नाक कैसी थी, लाल लाल ना, टमाटर जैसी और गोल सी नाक थी। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, वो साइकिल पर उल्टे बैठकर साइकिल चला रहे थे। ठीक है, वो जोकर जो थे क्या कर रहे थे, वो जोकर जी साइकिल पे उल्टे बैठ के साइकिल चला रहे थे ना। उनके करतब बहुत हंसाने वाले थे। ठीक है, उनको देख के क्या बच्चे हंस रहे थे, जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब के सब उस जोकर की हरकतें देख करके हंस रहे थे, क्योंकि क्या, जोकर क्या कर रहा था, उनको हंसा रहा था ना बच्चों। और क्या है, और क्या हुआ, एक ओर से भालू जी कुर्ता पजामा पहने आ रहे थे। ठीक है, वो जोकर जब अपनी साइकिल चला रहे थे तो उधर से बगल से एक भालू जी निकले, जो कि क्या पहने हुए थे बच्चों, कुर्ता पजामा, और क्या साथ में कोटी भी पहन रखी है ना, देखो, है ना। और क्या है, भालू जी के सिर पर क्या था, एक मोर बैठा हुआ था। भालू के सर पर कौन बैठा था बच्चों, मोर ना। और मोर की पीठ पर तोता बैठा हुआ था। बताओ, मोर पे बैठा है भालू के ऊपर, मोर के ऊपर कौन बैठा है बच्चों, तोता। ठीक है, सब एक दूसरे की सवारी कर रहे हैं, नहीं। उसके बाद क्या है, देखो क्या लिखा है आगे, जोकर जी की साइकिल भालू जी से टकरा गई। ओफो, ये क्या हो गया, देखो, एक तो वो उल्टी साइकिल चला रहे थे, ठीक है, पीछे देख नहीं पा रहे होंगे, क्या किया उन्होंने, जा करके भालू जी को ठोक दी साइकिल अपनी ना। और क्या हुआ उसके बाद जो हुआ, जोकर जी धड़ाम से गिर गए ना। क्या हुआ बच्चों, जोकर जी जो थे उल्टी साइकिल चला रहे थे, टक्कर मार दी और खुद गिर गए। ठीक है, टकराव में जोकर जी के ऊपर मोर गिर गया। बताओ, जो भालू के ऊपर जो मोर बैठा था बच्चों, वो क्या हो गया, धड़ाम से जोकर जी के ऊपर गिर गया बेचारा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको देख के जो तोता था वो घबरा कर उड़ गया। जो तोता कहाँ बैठा था बच्चों, तोता जो था वो मोर के ऊपर बैठा था ना। अब मोर कहाँ बैठा था, भालू के ऊपर। तो मोर गिर गया जोकर जी पे और तोता उड़ के घबरा के उड़ गया। फिर क्या हुआ, तोता उड़ते उड़ते जोकर जी की टोपी ले गया। देखो, जोकर ने कैसी रंग की टोपी पहनी है बच्चों, रेड कलर की ना, लाल रंग की टोपी पहनी है। उसको क्या किया, तोता जो था वो उड़ा कर ले गया, उड़ते उड़ते ले गया अपने साथ। ठीक है, गुस्से में कि उसने मुझे गिरा दिया, मुझे उड़ा दिया। बताओ, फिर क्या हुआ, जोकर जी उठने की कोशिश करने लगे। बेचारा जोकर जो गिर गए थे उल्टी साइकिल चलाने के चक्कर में, वो उठने की कोशिश करने लगे। फिर क्या हुआ, और फिर धड़ाम से गिर गए, उठ भी नहीं पाए, गिर गए धड़ाम से। ठीक, क्या हुआ, जिसको देखने के बाद सब जोर जोर से हंसने लगे। फूफू, देखो ये उठने की कोशिश कर रहा और धड़ाम से गिर गया, एक तो उल्टी साइकिल चला रहा, और पीछे देखो कैसे भालू जी कैसे उसको देख रहे हैं कि ओफो, फिर ये गिर गया बेवकूफ़। उसके बाद क्या हुआ, जिसको देखने के बाद सब जोर जोर से हंसने लगे। जोकर जी फिर उठे, सिर पर हाथ फेरा, देखते क्या है, टोपी तो उनकी गायब है। ठीक है, फिर क्या, भालू जी ने गुस्से में जोकर जी के बाल खींच दिए।
कि टोपी तो लेके उड़ गया था तोता, तो जोकर के बाल दिख रहे थे, तो क्या करा, भालू ने उनके बाल खींच दिए ना। फिर क्या हुआ, जोकर जी के नकली बाल, ओफो, तो जोकर उसके बाल भी नकली आया, तो नकली बाल भालू जी के हाथ में आ गए। फिर क्या हुआ, जोकर जी कभी तोते के पीछे भागते क्योंकि वो उनकी टोपी ले गया था, कभी भालू जी के पीछे भागते क्योंकि भालू के हाथ में क्या, उनके बाल आ गए थे। फिर भागते भागते गिरते, फिर उठकर भागते 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 ही रहे बेचारे जोकर, कभी तोते के पीछे कभी भालू के पीछे। ये सब देखकर लोग तालियां बजाते रहे, ठीक है। वहाँ जो देखो ऑडियंस जो बैठे थे, दर्शक जो थे, बच्चे बूढ़े सब जवान, क्या वो देख के तालियां बजाने लगे, या बजाते ही रहे ना बच्चों। तो ये कहानी ख़त्म हो गई। देखो क्या लिखा है, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि जो सर्कस का जो जोकर हमारे जीवन में पल भर की खुशियाँ देता है, इसलिए हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम जब सर्कस में जाते हैं बच्चों, तो क्या हम हमेशा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें तुरंत ही कोई अच्छा सा एक्शन करने को देखने को मिल जाए, मतलब जो झूले पे झूलते हैं आदमी लोग, औरतें जो रहती हैं, या फिर क्या है, हमें एकदम से शेर देखने को मिल जाए, या हमें और कोई एनिमल देखने को मिल जाए, डॉग वाला शो देखने को मिल जाए ना, या फिर कोई जादूगर आ जाए, ठीक है। बट क्या उनके बीच बीच में उसमें जोकर भी आते हैं, ठीक है। वो हमें नहीं अच्छे लगते ना बच्चों, क्यों, हमें लगता है ये क्या कर रहे हैं बेमतलब के लिए बीच में आकर परेशान। बट क्या बच्चों, वो भी अपना काम कर रहे होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो हंसाते हैं हमें ना, तो हमें उनके देख के हंसी आती है। हमें तो उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उनकी, ठीक है। हमें उनको भी देख के उन्हें भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके लिए भी हमें क्लैप करना चाहिए ना, क्योंकि वो हमें हंसाने आते हैं, वो बेचारे वही काम करते हैं ना, ठीक है। तो बच्चों कभी जब जाओ सर्कस में, तो हमें क्या, जोकर को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए उसके काम के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। और नीचे देखो क्या शब्दार्थ है यहाँ पर, जोकर जो कि क्या होता है, जो हमें हंसाता है ना, हमने जैसे मैंने आपको बताया, और क्या बोलते हैं उसको, हास्य कलाकार, ठीक है। धड़ाम मतलब जोर से गिरना, कोशिश मतलब प्रयत्न, गायब मतलब लोभ, तालियां दोनों हाथों से आवाज़ करना, भागना मतलब दौड़ना और तेज चलना, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, जो कि नाम था जिसका सर्कस का जोकर, ठीक है बच्चों। इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8887915317। थैंक यू।